चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्लास 12th वालों स्टूडेंट के लिए लेके आ गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना रखा है, वो दोनों वीडियो को जरूर देखिए। इससे पहले मैंने दोनों वीडियो बना रखा है, वो दोनों वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट वीवीआई है, जो आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है कल, उसमें आ सकते हैं। ठीक है, मैंने 35 ऑब्जेक्टिव 35 2 ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रखा है, यानी 70 ऑब्जेक्टिव में करवा रखा हूं। क्या भाई, मैं 70 ऑब्जेक्टिव करवा रखा हूं और अभी लगभग समझो तो 30 ऑब्जेक्टिव अभी करवा रहा हूं। तो ये तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो कसम से बता रहा हूं आप 35 में 35 ले आओगे। ये कसम से बता रहा हूं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। जी हां, मैं फिर से बता दूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए, आपका समय नष्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या है वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करके जाना ही चाहिए। और पीछे जो मैंने 2 वीडियो बना रखा है वो वीडियो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो दोनों वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो दोनों वीडियो भी जरूर देखिए भाई। तो चलिए, ये वीडियो में फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उसका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है भाई। कमेंट सेक्शन में सभी का जवाब देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सारे जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन ना बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में ना। एग्जाम जो आपका बिहार बोर्ड का हो रहा है उसमें ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट, जी हां, रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, ये बार बार दोबारा दोहराया जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि 2-3 सेकेंड हम आपको टाइम देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? ठीक है, ग्रेफाइट किस तरह का क्रिस्टल होता है? आयनिक होता है क्या? नहीं होता है। आणविक होता है क्या? नहीं होता है। धातुई होता है कि नहीं होता है? तो बच क्या गया? सहसंयोजक, यानी कोवेलेंट होता है। क्या होता है? कोवेलेंट होता है। ग्रेफाइट जो है कोवेलेंट होता है। ध्यान से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पिछला वीडियो में ये वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन में करवा चुका हूं। पिछला वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो मैं बता रहा था ना, ये कि क्वेश्चन जो ये सारे हैं ना, ये मोस्ट वीवीआई है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। यानी पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन करवाया था, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आ गया है आपका। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, यानी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अभी जस्ट, यानी इससे पिछला वाला वीडियो है उसमें करवा चुका हूं। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होते हैं उसमें जो एटम होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। मैं बना देता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं भाई फिर से बना देता हूं, बढ़िया से बना देता हूं। देखो, यहां पर एक क्यूब बनाना है मेरे को, और हर एक कॉर्नर्स पर क्या होते हैं? हर एक कॉर्नर्स पर जो है एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। कॉर्नर का जो है ना कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और हर एक कॉर्नर पर एटम है। कॉर्नर है कितने? एक क्यूब में कितने कॉर्नर? तो 8 कॉर्नर। ये कट के कितना आया भाई? 1 आ गया। और एक बॉडी पर भी तो होते हैं, बीचों बीच, बॉडी के बीचों बीच एक और एटम होता है, बीचों बीच बॉडी के। तो वो मिला के कंट्रीब्यूशन 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टोटल जो बॉडी सेंटर्ड में जो हमारे एटम होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, देख रहे हो ना? तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, यानी एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन का होता है वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन होता है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सारा, तो ये सारे क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई। अरे भाई, ये वाला क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? कौन करता है भाई? देखिए ऑप्शन देखिए, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए भाई, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में अगर आपसे ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि देखिए, जिसकी आई की वैल्यू ना, जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा ना, उसका डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट का
डिप्लेशन होगा वो ज्यादा होगा। तो I का मान किसका ज्यादा होगा? तो देखो भाई K2SO4 का जो वैल्यू होता है ना ये हो जाएगा 1। हाँ, हमारा जो K2SO4 है ना उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, I की वैल्यू 1 होगी। NaCl जो है ना, NaCl की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। एक मिनट, अरे भाई उल्टा बता दिया, सॉरी फॉर दैट सॉरी फॉर दैट। मैं बता रहा हूं कि जो हमारा K2SO4 होता है ना उसकी I की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है और हमारा NaCl की जो I की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ग्लूकोज जो है ना कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए ग्लूकोज की भी जो यूनिट I की वैल्यू होती है वो 1 होती है। उल्टा बोल दिया क्या भाई? यूरिया कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है आई थिंक, ठीक है। यूरिया का भी वैल्यू और 1 और ये हमारा ग्लूकोज का भी वैल्यू 1, यानी इसकी भी आई की वैल्यू 1। तो सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किसकी है? तो K2SO4 की है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे अधिक हिमांक अवनमन कौन उत्पन्न कर सकता है? K2SO4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, यानी द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। NaCl जो है मोल्टेन स्टेट में अगर रहता है तो कैथोड पर क्या मतलब उत्पन्न होता है? कैथोड पर, ठीक है, जब जो है द्रवित NaCl अगर हो जाएगा, द्रवित NaCl है, ये मोल्टेन यानी ये मोल्टेन NaCl है, यानी एक्वस नहीं है। एक्वस रहेगा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है, मोल्टेन NaCl है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम निकलता है कैथोड पे, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं भाई। क्या है? एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण, ठीक है, एक मिनट भाई मैं इसको नीचे कर लूं जरा, हाँ, एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं। अरे भाई यहां पर जो ब्लैक रंग का है ना वो आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे को दिखता है, जिससे मैं पेन वगैरह सेलेक्ट करता हूं तो वो उससे दिखता नहीं है। तो एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव है, यानी इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? देखो भाई ये देखो ये प्लस में है ना, तो ये हमारा ये माइनस में हो जाएगा। देखो जहां पर माइनस ऑप्शन होगा ना वो सही हो जाएगा। तो देखो माइनस 0.6 वोल्ट, ठीक है। चलिए भाई वो बराबर ही होती है लेकिन बस माइनस में हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। देखिए यानी द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। किस रिएक्शन से दिखाते हैं? देखो छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहां पर है, ठीक है, ये आप ध्यान से देखना, ये छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी स्यूडो हो जाएगा, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ये है, ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही C12H22O11 के साथ H2O दिख जाए तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो फिर देखिए फिर से रिपोर्ट हो गया, ये भी क्वेश्चन VBI। देखिए पिछला जो हमने क्वेश्चन करवाया था पिछले वीडियो में, ये देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। तो ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है। क्या है? किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग यहां पर दे रखा है, कितना दे रखा है? K2 और B। तो देखो भाई यहां पर वैल्यू कितनी है, यानी क्या हो गया? x + y होता है ना, तो यहां पर जो यहां पर A है ये 2 हो जाएगा और B 1, तो टोटल मिला कितना हुआ? 3। तो हमारा जो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी इंग्लिश में जरा मैं पढ़ दूं जरा, एक मिनट, हाँ। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज रेटो यहां पर फरा रहा था भाई, मेरे को प्रॉब्लम होती है। रेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ वो भी पता चल गया। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम बढ़िया से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि और भी वीडियो हम लाने वाले हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, यानी अरे भाई क्या मैं कर रहा हूं, ठीक है, क्या कहलाता है भाई? फिर से पढ़ेंगे। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। वैद्युत कण संचलन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस सही हो जाएगा जवाब। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे।
मोस्ट इंपोर्टेंट, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। अगर किसी भी मतलब किसी भी धातु का निष्कर्षण हमारे लिए फायदेमंद होता है तो वो क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी वो है क्या चीज? तो और होता है उसको अयस्क बोलते हैं, ठीक है, अयस्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। चलिए क्या है? साइनाइड विधि द्वारा कौन सा धातु प्राप्त होता है? द मेटल ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस। देखो साइनाइड प्रोसेस से हमको गोल्ड भी मिलता है और उसके साथ साथ हमारा एजी सिल्वर भी मिलता है, ये दोनों मिलता है। तो देखो ना कौन है भाई इसमें से ऑप्शन, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो यहां पर सिल्वर दे रखा है तो सिल्वर है, सिल्वर तो होगा ना, एजी को सिल्वर बोलते हैं, एजी। तो हमारा कौन सा जवाब सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर सही जवाब हो जाएगा। साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर और एजी, सिल्वर और गोल्ड दोनों बनाते हैं, लेकिन गोल्ड ऑप्शन रहेगा तब ना, सिल्वर है तो सिल्वर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि एक मिनट फिर से इसको ऊपर थोड़ा कर लूं, हाँ चलिए। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो देखो भाई हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है? ये NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी VBI है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है, ये क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है। देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई, तो ये सारा मोस्ट VBI क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? FON, फोन, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आपस में, बाकी कोई नहीं बनाता। Cl नहीं बनाता, यहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है Cl, HCl जो आयनिक बॉन्ड बनाता है, बाकी तीनों हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्फर में ऑक्सीकरण संख्या। भाई देखो ये एलिमेंटल स्टेट में है, सल्फर देखो S8 जो है वो अभी एलिमेंटल स्टेट में है, और कोई भी चीज एलिमेंटल स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 0, क्या हो जाएगा? 0, डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा 0 सही हो जाएगा। चलिए अब 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, फिर से पढ़ लूं। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? सबसे प्रबल अम्ल की बात कर रहा है, तो देखो सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है? देखो भाई हम पीरियोडिक टेबल में अगर टॉप से बॉटम जाते हैं, यानी ऊपर से जब नीचे आते हैं, टॉप से बॉटम अगर हम लोग जाते हैं, यानी हम पीरियोडिक टेबल में अगर टॉप से बॉटम जाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर जो है, यानी अम्लीय गुण जो है, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। एसिडिक कैरेक्टर यानी अम्लीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। और अम्लीय गुण बढ़ता है क्यों है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बॉन्ड लेंथ। क्या बढ़ता है भाई? बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है जिसके वजह से ये जितना नीचे कोई भी तत्व रहेगा उसका अम्लीयता उतना ज्यादा रहेगा। तो देखो ना सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले फ्लोरीन आता है, तो ये सबसे कम बेस, सबसे कम एसिडिक होगा, ये तो ये जवाब नहीं होगा, सबसे ज्यादा पूछ रहा है। सबसे कम पूछता है तो ये HF हो जाता। फिर देखो उसके बाद क्लोरीन आता है तो ये भी नहीं होगा, उसके बाद ब्रोमीन आता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है? आयोडीन आता है, तो HI हमारा करेक्ट हो जाएगा। HI जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, HI जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, HI। क्या हो जाएगा? HI हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, एक बार मैं फिर से पढ़ लूं, ऊपर कर लूं, हाँ चलिए। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गोताखोरों में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? यानी द मिक्सचर ऑफ which of the flowing gases is used in the instrument used for the respiration of diver? स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना, उसके बाद जो सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस बड़ी होती है? तो देखो भाई एक हीलियम और एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस, तीनों गैस होता है, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत तेजी से हम लोग करते जा रहे हैं, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखते जाइएगा। क्या है 16वां नंबर क्वेश्चन? संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, यानी द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विद इन। देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, जिसको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, उसको भाई डी ब्लॉक में जितना सारा डी ब्लॉक में एलिमेंट है ना, वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं, यानी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ब्लॉक। क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी VBI है, ये क्वेश्चन भी VBI है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है, ये क्वेश्चन भी हमने करवा रखा है पिछले वीडियो में, तो ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक मिनट जरा ऊपर कर लूं, ये हो गया ना, हाँ चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे हम लोग,
ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो देखिए क्रोमियम है क्या? हाँ है भाई, क्रोमियम है, Fe भी है, मैग्नीज भी है। अरे मैग्नीशियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मैग्नीशियम। चलिए बहुत ही बढ़िया। 18वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए, यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट फैक्ट? तो देखिए बताइए जल्दी, चारों सवाल का जवाब देखिए, मतलब चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो जर्कोमियम है भैया, ध्यान से देखिए, जर्कोमियम और क्या है, हार्फियम, ठीक है, ये दोनों जो है ना इसकी त्रिज्या लगभग समान होती है, जिसके वजह से लेंथेनाइड संकुचन होने लगता है। ठीक है, समझ में आया? यानी मैं इंग्लिश में जरा पढ़ूंगा कि रेडाई फॉर जर्कोमियम एंड हार्फियम, ये इसका जो रेडाई है ना, रेडियस जो है दोनों का सिमिलर होने लगता है, बराबर होने लगता है, जिसके वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलिए लेंथेनाइड संकुचन जिसके कारण होता है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अच्छा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में ये बात बता दूं, लेंथेनाइड सीरीज जो रहता है ना, लेंथेनाइड सीरीज, और लेंथेनाइड सीरीज कहां से होता है? 57 से लेकर 79 तक लगभग होता है, ध्यान से देख लेना वैसे। और एक्टेनाइड सीरीज जो है वो 89 से लेकर 103 तक होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बता दिया। ठीक है, और ये देखिए, चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में प्रतिचुंबकीय है, यानी द आयन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशनल मेटल इज डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक के बारे में पूछ रहा भाई। डाईमैग्नेटिक, देखिए डाईमैग्नेटिक उसी को बोलेंगे, यानी डाईमैग्नेटिक वही होगा जिसका इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होगा। ठीक है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो भाई, इसमें भी होगा, एक मिनट बता दूं जरा, देखिए ये हमारा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन Zn2 पॉजिटिव में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे भागेंगे। हाँ ध्यान से देखते, देखिए जितना क्वेश्चन बना वो सारा इंपॉर्टेंट है, तो सारा ध्यान से देखिएगा। ये जटिल आयन है CuNH3 का होल 4 और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी संरचना वर्ग तलीय है, तो उसका जटिल आयन में क्या उसके है, तो उसके जटिल आयन में Cu+ का क्या है? प्रसंकरण है, यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये बताना है आपको। देखो भाई, इस पिछले वीडियो में भी आपको बताए होंगे कि जो ये जो आयन है ना, ये ठीक है, ये जटिल जो आपको दिख रहा है आयन, इसका जो होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होता है? DsP2 होता है। क्या होता है? DsP, याद रखिए, DsP से मैं बताया था, DsP से। ठीक है, तो DsP2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे भागेंगे, 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 21वां नंबर क्वेश्चन में ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है प्लेटिनम का, ये यहां पर आपको दे रखा है। ठीक है, आयन देख रहा है, इसमें आपको बताना है ऑक्सीकरण संख्या। तो भाई बहुत इजी है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, और इसमें आपको पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं जरा इधर कर लूं। हाँ देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखेंगे। तो प्लेटिनम का पूछ रहा है किसमें? प्लेटिनम का पूछ रहा है किसमें? PTC। अरे भाई फिर से मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट में बता दूं बढ़िया से। देखो पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है हमारा प्लेटिनम का, और यहां पे दिया है C। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, क्या हो गया यार? अरे भाई मेरा फोटो आ गया चलिए, क्या है ये? प्लेटिनम का पूछ रहा है, क्वेश्चन है PT और C2H4 है ना, और Cl-, इसका पूछ रहा है। इसमें आप ध्यान से देखिए, प्लेटिनम का पूछ रहा है तो इसको X मान लो भाई। ठीक है, X और प्लस C2H4 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है, 0 हो जाएगा। और देखिए क्लोरीन है ना, ठीक है, क्लोरीन कितना है मैं देखा नहीं, एक बार जरा क्लोरीन देखो भाई, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। क्लोरीन 3 था, तो 3 मेरे को लिखना पड़ेगा, तो क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का होता है -1, ठीक है, और है कितना? इंटू में 3 है, 3 गो, तो और टोटल चार्ज कितना है इसमें? माइनस चार्ज है, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? X
और जीरो तो है, जीरो हो जाएगा, -3 इजकल टू -1। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, -1 +3 इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 2। तो हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +2। तो देखो +2 है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 22वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 22वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देखिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी क्या है, ब्यूटिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम, यानी द आईयूपीएसी नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए, तो ब्यूटाइल क्लोराइड बोल रहा है ना, तो देखो आपको क्या है, 4 ब्यूटाइल है यानी 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पे एक कार्बन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, इधर 3 और यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 3 और यहां पर 3। तो देखो इससे ये जुड़ा है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, अच्छा यही हो जाएगा। अच्छा, ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो चलो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 2 नंबर में मिथाइल है, तो हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखो यहां पर कौन लिखा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं भाई, कोई समस्या थोड़ी है। अच्छा, क्लोरीन था ना, उल्टा वे बोल दिया रे भाई, मैं कार्बन जोड़ दिया, वेरी सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट। क्लोरीन था, मैं मिथाइल जोड़ दिया, वेरी सॉरी। क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जो लाता तो मैं कार्बन जोड़ दिया, वेरी सॉरी। अब इसी को देखो, अब यहां है ना, तो 1 2, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। ये तो बहुत इजी था भाई, ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो और फिर उसके बाद ब्यूटेन, तो बहुत इजी है ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैं ध्यान से पढ़ा नहीं, वेरी सॉरी फॉर दैट। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, यानी, और ऊपर कर लेंगे जरा, ऊपर कर लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो बताइए, चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, ये जो है ना, ये सभी तीनों हो जाएगा, ऑक्सीडेशन मेथड से भी करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट मेथड से भी करते हैं, विक्टर मेयर्स मेथड से भी करते हैं, ये तीनों से करते हैं। तो ऑल ऑफ एबव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 24वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन, क्या है, क्या है, एनास्थेटिक, ठीक है, एनास्थेटिक के रूप में होता है। ठीक है, तो किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है। ठीक है भाई, ये हॉस्पिटल वगैरह में इसका यूज होता है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, तो CHCl3 होता है। ठीक है, ट्राइक्लोरोमिथाइल भी इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, कि ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। जब कैल्शियम एसीटेट को ना हम लोग हीट करते हो तो क्या प्राप्त होता है। चलिए, कैल्शियम एसीटेट को बनाते कैसे, देखो भाई, कैल्शियम एसीटेट ऐसे बनता है, मैं आपको बता दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद हमारा होता है, इसके बाद O और उसके बाद कैल्शियम जुड़ता है। ठीक है, ये बड़ा बनता है, ऐसे ही बनता है, C डबल बॉन्ड O फिर CH3, इसको हम जब लोग हीट करते हैं तो हमारा निकलता है, हमारा एसीटोन बनता है। ठीक है, ये तो मेरे को पता था, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा। इसके बाद क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, CH3 C डबल O CH3, इसी को एसीटोन बोलते हैं, और प्लस में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है। लेकिन हमसे मतलब किसको था, इससे मतलब था हमें। ठीक है, इससे मतलब था, तो यही है, एसीटोन बनता है। क्या बनता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो एसीटोन बनता है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा एसीटोन हो जाएगा। देखो एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसीटोन। ठीक है, जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एसीटोन बनता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखते हैं। चलिए, 26वां नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अल्कोहल में कौन रहता है, तो भाई कौन क्रियाशील मूलक है, पहचानो, OH रहता है। ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप रहता है, यानी विच वन इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, OH क्या रहता है, OH। ऑप्शन नंबर सी सही, नहीं सॉरी ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट भाई,
ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां नंबर क्वेश्चन, 27वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन? तो बताइए कौन कर सकता है, कौन करता है डिफरेंशिएट? बताइए भाई चलिए बताइए, अरे भाई जल्दी बताइए भाई, कौन सा सही होगा? ठीक है, जल्दी बताइए भाई, मेरे को पता है क्या हो जाएगा, फीलिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फीलिंग बिलियन जो है हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? NH2। ये भाई ये तो डायरेक्ट मारो भाई, कैसे बनाते हैं? ये देखो, इससे जो है ना, एक जो है R समूह से जुड़ा रहेगा और बाकी जो है हाइड्रोजन रहेगा। ये देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन बोलते हैं, इसको प्राइमरी अमीन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा उसका सही हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जल्दी बताइए। यानी डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड। बताइए। अरे भाई वेबर रिएजेंट है ये, वेबर रिएजेंट यानी वेबर अभिकर्मक है ये। ठीक है, चलिए 30वां नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्या है कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक। जिंक के साथ अगर फिनॉल को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? बताइए। अरे भाई क्या बनता है? बहुत ही सुनहरा चीज बनता है, ये बनता है, ये जो मैं बना रहा हूं यही बनता है। इसी को बेंजीन कहते हैं। या तो ऐसे बना लो या आप ऐसे बना लो। ठीक है, अब जैसे बनाना है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, जैसे बनाना है वैसे बना लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बेंजीन। इसी का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। चलिए हो गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया। तो ये सारे जितने भी मैंने अभी वीडियो बनाए हैं वो तीनों वीडियो अभी देख लीजिए। ये तो एक वीडियो था, ये तीनों वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो भाई आपको डेफिनेटली है कि 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम हूबहू वही आ जाएगा। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।